हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली आई है उसके लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जो रुकमणी प्रकाशन से निकाला गया है। इसमें कुल 30 टेस्ट है, जिसमें से हम अभी तक 6 टेस्ट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज जो है पूर्णतः बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा, क्योंकि ये उसके सिलेबस को कवर करके तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएं वो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप एग्जाम में बना पाएँ। टेस्ट सीरीज 7 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको आप लोग जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताना है आपको कि पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कहे थे? तो ये कहे थे अरस्तु ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही अरस्तु जो है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक भी माना जाता है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया टॉलमी। टॉलमी को देख लेते हैं। टॉलमी जो है, इनकी एक पुस्तक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल का पुस्तक जो है ये किसने लिखे थे? तो ये टॉलमी ने लिखे थे। यहाँ दिया गया कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो है ये बताए थे कि सूर्य केंद्रिक सिद्धांत जो है वो कॉपरनिकस ने दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांगेज खा के अधीन मुगलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। यह जो खतरा था ये इल्तुतमिश के शासनकाल में था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्टजाइट के आंतरिक चट्टान होता है। तो यह जो चट्टान होता है वो बलुआ पत्थर से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। यह जो व्यक्त किया जाता है वो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ग्लूकोज यहाँ दिया गया, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 हो जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी सूत्र ही पूछ देता है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। तो इसमें पर्याप्त मात्रा जो होती है वो कैफीन होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से प्रीफिक्स चूज करना है। तो प्रीफिक्स होता है जो किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ को बदल दे। तो देख लेते हैं इसमें क्या लगेगा, इसका प्रीफिक्स क्या होगा। तो सेंटेंस दिया गया, एलिक हैज नॉट कंपाइल्ड ऑफ एनी डैश कंफर्ट। तो इसका जो प्रीफिक्स हो जाएगा ये इसमें जो लगेगा वो DIS लगेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। इसका साइनो मतलब इसका समानार्थक शब्द चूज करना है। तो यहाँ दिया गया डिलिबरेटेड। ये इसका जो अर्थ हो जाएगा ये सोच समझकर या जानबूझकर होता है। तो इसका जो समानार्थक शब्द इसमें से हो जाएगा वो आपको प्लान्ड हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम गिवन द बिलो। यहाँ एडम का सही जो दिया गया है इसमें वो चूज करना है। तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया है बैड ब्लड। बैड ब्लड का जो हो जाएगा वो इल फीलिंग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ये सेंटेंस रिप्लेस करके देखना है। तो यहाँ दिया गया है ए हैटर ऑफ वोमेन। ये तो इसका जो हो जाएगा अर्थ हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को सही करना है। दिया गया ही डू दिस वर्क। ही डू दिस वर्क में क्या गलत है? तो इसका सही जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ही डज दिस वर्क। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे अब देखते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। आगे दिया गया, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है? यह संपन्न स्रोत जो होता है ये विटामिन ए का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ विटामिन ए दिया गया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ विटामिन सी दिया गया है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया गया विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है
कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ दिया गया विटामिन ई, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। तो याद रखिएगा इसका पूरा। विटामिन ओ को एक बार रिपीट कर देते हैं। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम जानते हैं हम लोग रेटिनॉल के नाम से। विटामिन सी दिया गया, विटामिन सी को जाना जाता है स्कॉर्बिक एसिड के नाम से। अगला दिया गया विटामिन डी, विटामिन को किस नाम से जानते हैं? तो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया गया विटामिन ई, विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है टेकोफेरॉल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यह जो बदल जाता है ये बदलता है एमिनो अम्ल के रूप में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एमिनो अम्ल कितने प्रोटीन मिलके बनता है? तो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के मिलने से एक प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन कैसा यौगिक है? तो प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक होता है। याद रखिएगा प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक होता है। अब प्रोटीन के उत्तकों क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ऊतक या सेल या टिश्यू का निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधनों ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये स्थित है शिलोंग में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर हैं। तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर जो होते हैं सीमा शुल्क कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में से की गई त्रुटि के आधार पहचानी है। तो इसमें त्रुटि जो है ये कारक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। इसमें विशेषण से संबंधी वाक्य चुनना है। तो इसमें विशेषण संबंधी जो वाक्य होगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम चुनी है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्द्रता का विलोम जो होता है शुष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह दंड देने योग्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यायावर का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रतिक्रिया निर्भर करती है। यह निर्भर जो करती है केवल वृत्ताकार पथ के त्रिज्या पर करती है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संगठक के लिए प्रत्यावस्था गुणांक का मान होता है। तो इसका मान जो होता है वो 1 होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया गया एक अच्छे प्रशीतक के आवश्यक गुण होंगे। तो ये देख लेते हैं इसमें से कौन सा गुण अच्छे होंगे। तो पहला दिया गया समान तापक गैसीय अवस्था, जो कि सही है। अगला है वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, ये भी सही है। अगला है सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों जो है आवश्यक गुण होंगे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले, लाल और काले और सफेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाए तो किसका शीतलता दर सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक जो होगा वो सफेद की हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तनीय रहती है? तो यह अपरिवर्तनीय रहती है आवृत्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.08 टन इक्वल टू कितना किलोग्राम होगा? तो ये हो जाएगा आपको 1080 किलोग्राम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। इसमें बताना है घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा वो वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब का प्रकार जो है आभासी हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जिससे लाइट जो है पारित हो जाए उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यही यहाँ दिया गया ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? तो ट्रांसलूसेंट उसे कहा जाता है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पड़ने से उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाए तथा कुछ भाग बाहर निकल जाती है, उसे ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन डैश के बराबर होता है। क्या जो होता है वो एप्सिलॉन इक्वल टू W/Q होगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। फिर देखते हैं जीके जीएस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बताना है आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंध इनमें से किनका था। तो ये संबंध जो था ये जयप्रकाश नारायण का था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? बताना है आपको कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किए थे JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये कब प्रस्तुत किए थे? तो ये 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन जो हुआ था वहीं पे ये किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ये गिरफ्तार जो हुए थे ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाए थे? यह जो शालीमार बाग जो है लगवाए थे ये लगवाए थे जहांगीर ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ प्राप्त किए थे? ये पराकाष्ठ प्राप्त किए थे जहांगीर ने। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल किनका पर्व है? आपको बताना है कि सरहुल जो है किस जनजाति का पर्व है। यह पर्व जो है वो मुंडा जनजाति का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की थी? तो ये समाप्त जो की थी वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, द्वैध प्रणाली समाप्ति ये कब किया गया था? तो ये जो समाप्त किए थे ये 1972 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? बताना आपको कि लाल मिर्च उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा आगे कौन सा राज्य है। तो यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? यह दिया है आम आदमी पार्टी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये शंकुधारी वन जो है ये पाए जाते हैं हिमालय के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुडी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अनाई मुडी जो ये चोटी है वो किस राज्य में पड़ती है। तो ये तमिलनाडु में पड़ती है। इसका जो याद रखिएगा अनाई मुडी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाहन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है। तो सबसे अधिकतम है बिहार में। इसका आंसर याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है कि भील जनजाति जो है वह कहाँ पाई जाती है। तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? यह भारत में जनसंख्या जो रहता है वो 17.5% रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किए हैं? ये सुशोभित किए हैं के.एस. हेगड़े ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये दिया गया है अनुसूची 10 में चर्चा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? यह जो किया गया था ये 1973 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य की दर्जा दिया गया था? बताना आपको कि सिक्किम जो है कब राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था 1975 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था? ये 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में ये किया गया था। सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। कौन से क्रम का राज्य बना था? तो ये 22वें राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो ये निहित होता है राज्यपाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो देख लेते हैं इसमें क्या प्राप्त है। तो दिया गया है विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, जो कि है। अगला विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी अधिकार है। अगला अध्यादेश जारी करना है और विधानमंडलों में पारित विधायकों को स्वीकृति प्रदान करना, यह भी है। तो इनमें से सभी ये सभी जो है ये शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये सदस्यों की संख्या जो है 75 है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? यह निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? तो इससे परिणाम जो होता है वो मृद तथा नम्य हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है मिथाइल एल्कोहल का। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जेलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कोलाइडल को अस्थायी करना तथा क्रिस्टलीकरण को रोकना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है? यह परिणाम जो होता है अत्यधिक CO2 को छोड़ना और निकालना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो होता है पाराबैंगनी विकिरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। फसल चक्र को अपनाने से क्या होगा? बताना है आपको कि फसल चक्र अगर अपनाया जाए तो उससे क्या होगा। तो इसमें दिया गया पहला, भूमि का उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, जो कि सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पोलियो रोग किसके संचरण से होता है? आपको बताना है कि पोलियो रोग जो होता है किसके संचरण से होता है। यह जो होता है वो यकृत के संचरण से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी ये जो पोलियो रोग है वो किससे फैलता है? तो ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है। हमारे शरीर का किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवी शक्ति होता है? यह जो होता है ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक रस्म उपवन था नंदन वन का सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है उपमा अलंकार है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था? ये जो था ये द्विवेदी युग से था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने
10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह जो परीक्षण किया है पृथ्वी द्वितीय का किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को उनके किस विषय के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रही है क्योंकि? यह जो घट रही है वो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षा अधिक के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से क्या शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें क्या शामिल नहीं है। तो पहला दिया गया युवा शक्ति जो कि शामिल है। अगला है वित्तीय क्षेत्र, ये भी शामिल है। अगला है समावेशी विकास, ये भी शामिल है। अगला है हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताना है क्या शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल जो नहीं है वो हेल्थ सेक्टर नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, शीशा है एक, बताना है आपको कि शीशा क्या है। तो शीशा जो है ये अति शीतल द्रव पदार्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस होता है। इसमें प्रयुक्त गैस जो होता है हाइड्रोजन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? तो यह सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? यह घोषणा जो की गई है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? आपको बताना है युआन जो मुद्रा है वो किसकी राष्ट्रीय मुद्रा है। तो यह मुद्रा जो है ये चीन की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? बताना है आपको कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बने वो किस क्रम के हैं। तो उनका क्रम जो है वो 14वें क्रम के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुओं के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो मीथेन होगा, उसके बाद इथेन होगा, तब प्रोपेन होगा, तब ब्यूटेन होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट बीमारी होती है। आपको बताना है एथलीट फुट बीमारी जो है किसके कारण होती है। यह बीमारी जो है फफूंदी से होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जा सकता है? यह प्रतिरोपित किया जा सकता है कर्निया के हिस्सा को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाए से निम्नलिखित में से कौन सी मौसम दशा इंगित होती है? तो यह दशा जो इंगित होती है तूफानी मौसम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका। यह मापदंड जो होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।